हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है और इसके रिजल्ट क्या आते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5th है, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट्स, और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, अरे सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। अबे जो भी बोलते हो, हमें तो इंग्लिश से मतलब है, ठीक है। लैंथेनाइट, ओके सर। कंट्रैक्शन, ठीक है सर। कंट्रैक्शन मतलब हिंदी में कहते हैं इसको लैंथेनाइट संकुचन, ओके ठीक है। अच्छा, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में लैंथेनाइट संकुचन, ओके। आपने 12th क्लास में लैंथेनाइट कंट्रैक्शन पढ़ा होगा, लेकिन जिस ट्रिक से मैं आज पढ़ाऊंगा ना, समझो मजा ही आने वाला है। समझ जाओगे 100%, और फिर भूल के दिखाना कि सर हम भूल गए, ठीक है। तो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होता क्या, तो उससे पहले एक पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। 58 ये जो सीरियम होता है ना, 58 सीरियम से और 71 और लुटेशियम तक, ल्यूटोशियम तक 14 एलिमेंट हमारे लैंथेनाइट सीरीज के होते हैं। अब समझो आप, इसमें लैंथेनम भी काउंट कर दिया जाता है, लेकिन लैंथेनम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आप पहले से जानते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। ओके ओके ओके। तो बेटे क्या होता है, जब आप चलोगे ना लिथियम से लुटेशियम तक, धीरे धीरे मइयो मइयो चलोगे, मइयो मइयो, ठीक है। तो सीरियम से लुटेशियम तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में लगातार कमी आती है, और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। अरे यार डायरेक्टली बोल दो ना सीधे तौर पे कि सीरियम से लुटेशियम तक परमाणु आकार घटता है, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। किसकी वजह से होता है? 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। अच्छा ये सर दुर्बल शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बेटा इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा ना तो धुआं निकल जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ये हमारा नाभिक होगा, ये हमारा क्या है? नाभिक है। लेकिन इससे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखवा दूं, ठीक है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, कभी कहोगे यार सर ने तो कुछ लिखवा ही नहीं रहे, समझा ही रहे। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, बोलो बेटे ओके। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, ठीक है सर। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर कहाँ से? मैं सीरियम की जगह ना लैंथेनम से लूंगा, ठीक है। लैंथेनम से और कहाँ तक बेटे? लुटेशियम तक, ठीक है। लैंथेनम से और कहाँ तक? लुटेशियम तक, ओके सर ओके। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्या होती है? कमी होती है। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में, हाँ सर, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में, ठीक है, कमी आती है। ओके सर, कमी आती है, ठीक है सर, कमी आती है। सर इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को, ओके ओके ओके, इस गुण को, अरे भैया, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके ओके तो बोल दिया करो। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर लैंथेनम से लुटेशियम तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है, इस गुण को लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। और लैंथेनाइट कंट्रैक्शन जो होता है ना, यानी कि लैंथेनाइट संकुचन जो होता है, लैंथेनाइट जो मेरे पास कंट्रैक्शन होता है यानी कि संकुचन होता है ये, ठीक है, किस कारण होता है? लैंथेनाइट कंट्रैक्शन दुर्बल यानी कि 4f इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल, ओके सर, दुर्बल परिरक्षण, ओके, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, प्रभाव के कारण होता है। बेटा ये डेफिनेशन मैंने लिख दी, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो ये मेरे पास नाभिक है, ठीक है। नाभिक के बाद मेरे पास 4f आता है, फिर मेरे पास क्या आता है बेटा? 4f के बाद मेरे पास आ जाता है इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद 4f के बाद मेरे पास 5d आता है, 5d के बाद मेरे पास बेटा 6s आता है। ये लाइन पे ध्यान देना है आप। देखो ये नाभिक है, चार्ज कौन सा है? प्लस का है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर की ओर, हाँ है। तो नाभिक 6s इलेक्ट्रॉनों पर, नाभिक जो होता है इन 6s इलेक्ट्रॉनों पर
इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, विद्युत आकर्षण बल लगाता है। और तुम्हें पता है कि नाभिक इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को विद्युत आकर्षण बल की सहायता से अपनी ओर खींचता है। अब क्या होता है कि जब 4f में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन यानी कि 4f इलेक्ट्रॉन 6s इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाएंगे? देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो सेम चार्ज है और पता है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। अब प्रतिकर्षण बल का मतलब समझते हो ना, यानी कि ये 4f के इलेक्ट्रॉन 6s इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर धक्का देंगे और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यानी कि 4f इलेक्ट्रॉन 6s इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसे शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये ध्यान देना अब इस चीज को, ठीक है? ओके सर, इतना तो समझ में आ गया कि भाई शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब नाभिक और 6s इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव के बीच में लड़ाई होती है। अब लड़ाई होती रहती है, तो जीतता कौन है? विद्युत आकर्षण बल। बोले भैया तू 5 आ जा, 6 आ जा, 7, 8, 9 आ जा, लेकिन आकर्षण बल जो है कम होने वाला नहीं होता, वो लगातार इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता रहता है और आकार जो होता है लगातार कम होता रहता है। समझ गए? तो जब चलोगे सीरियम से कहाँ तक? लुटेशियम तक, तो परमाणु आकार और आयनिक त्रिज्याओं में लगातार क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। ओके, अच्छा बेटा मैं लैंथेनाइड संकुचन के रिजल्ट निकाल दूं। रिजल्ट ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, या मैं बोल दे रहा हूं इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ, ठीक है भैया, इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड, ओके लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, जल्दी करवा दो जल्दी, ठीक है। इसका बेटा देखो पहला नंबर जो आता है ना इसका, वो आता है लैंथेनाइडो का पृथक्करण। ठीक है, काय का बेटा पहला नंबर है लैंथेनाइडो, ओके लैंथेनाइडो, ठीक है, लैंथेनाइडो का पृथक्करण। ओके सर, ओके लैंथेनाइडो का पृथक्करण। अब देखो क्या होता है कि सभी लैंथेनाइड तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं, जिस कारण इनको पृथक करना कैसे होता है? कठिन होता है। परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में कमी आती है, जिसके कारण इनको आयन विनिमय रेजिन विधि द्वारा आप पृथक कर सकते हो। लिख रहा हूं मैं इस लाइन को भी, ठीक है। देखो सभी लैंथेनाइड, लाइन पे ध्यान देना बेटे ठीक से, सभी लैंथेनाइड ओके तत्वों के गुण कैसे होते हैं? लगभग समान होते हैं। के गुण लगभग समान होते हैं। ठीक है बेटा, लगभग समान होते हैं। क्या बात है सर, लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं। ओके सर, ओके लगभग समान होते हैं। ठीक है, जिस कारण इनको पृथक करना कैसा होता है? कठिन होता है। जिस कारण इनको पृथक करना, ओके जिस कारण इनको पृथक करना कैसा होता है? कठिन होता है। अच्छा सर बहुत कठिन होता है, पता नहीं, परंतु होता है। परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में लिख दिया मैंने एलएन संकुचन, ठीक है, परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में क्या आती है बेटा? कारण आकार में कमी आती है। आकार में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, आकार में कमी होती है। ओके जिस कारण इन्हें, ठीक है, जिस कारण इन्हें आयन, ओके आयन विनिमय, ठीक है, रेजिन विधि, आयन विनिमय रेजिन विधि, ठीक है, द्वारा पृथक किया जा सकता है, द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, ये मैटर होता है इसमें, तो समझ जाओगे, इतना डिफिकल्ट पॉइंट भी नहीं है। अच्छा दूसरा नंबर और आता है, दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ध्यान देना, विद्युत ऋणात्मकता। जब चलोगे ना आप लैंथेनम से और कहाँ तक? लुटेशियम तक, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए डाल दूं मैं इसका सेकंड नंबर, ठीक है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ओके सर, ओके विद्युत ऋणात्मकता डाल दिया मैंने हेडिंग। अब क्या होता है बेटा? ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड, ओके लैंथेनाइड संकुचन, ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन, ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन के
कारण, ठीक है, कहाँ से बेटे, लैंथेनम से और कहाँ तक, लुटेशियम तक। जो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है हमारी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। लाइन पे ध्यान देना, क्या होती है बेटे, ये बढ़ती है। ओके, अच्छा थर्ड नंबर क्या आगा मेरे पास, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, ठीक है, मानक अपचयन विभव तो लगातार बढ़ेगा, यानी कि लैंथेनम से और कहाँ तक, यानी कि सीरियम से और कहाँ तक, लुटेशियम तक लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ये भी फोकस करना बेटे बोर्ड पे, लैंथेनाइड, ओके सर, संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण कहाँ से कहाँ तक, लैंथेनम ले लो या सीरियम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंथेनम से और कहाँ तक, लुटेशियम तक, ठीक है, मानक अपचयन विभव में वृद्धि होती है। मानक अपचयन विभव में क्या होती है बेटे, विभव में वृद्धि होती है। लाइन पे ध्यान देना, वृद्धि होती है। ओके, आई एम राइट, राइट सर, राइट। अच्छा बेटा फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है इसका क्षारीय सामर्थ्य में अंतर, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ में अंतर, ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य में अंतर, डाल दो हेडिंग, और क्या है, क्षारीय सामर्थ्य में अंतर, ठीक है बेटे, क्षारीय सामर्थ्य में अंतर। ओके ओके ओके, तो जरा ध्यान देना, देखो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से और कहाँ तक, लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक क्षारीय सामर्थ्य घटती है। क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है बेटे, घटती है, सामर्थ्य घटती है, घटती है, ठीक है। अब घटने का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो, ठीक है। अच्छा क्रम क्या होगा, क्षारीय गुण का क्रम क्या होगा, यानी कि लैंथेनाइडो में क्षारीय गुण का क्रम क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है अभी। चलो इसे भी दिखा दो सर। तो बेटा देखो लैंथेनाइडो में क्षारीय गुण का, किसका बेटा, क्षारीय गुण का क्रम निम्नलिखित है, का क्रम कैसा मेरे पास, निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए सर दिखा दो जरा कैसा होगा, कैसा ना होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो बेटा सीरियम 3+ सबसे ऊपर होगा, साइकिल पर नंदू, साइकिल पर नंदू, साइकिल पर नंदू, ठीक है बेटे, पीएम से मिलने, यूं गया डॉट 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 डॉट, आप पूरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में मेरे पास लुटेशियम 3+। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होगा वो इसका हाइड्रोक्साइड होगा, उससे कम, ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, ये लगातार घटता जाएगा और लास्ट में सबसे कम होगा। तो मैंने क्या बोला कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रिच करने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना, छोटा सा है, कवर कर लोगे आराम से, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। जो डर गया वो अपने घर गया, ओके, डरना तो है ही नहीं लाइफ में। चलिए इसमें एक नंबर और आ जाता है बेटा, इसमें एक नंबर और आ जाता है, लास्ट नंबर है समान परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं, ठीक है, इससे भी जरा थोड़ा ध्यान देना, समान परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं, ठीक है। चलिए 5वां नंबर मेरे पास आ जाता है समान, सिमिलर, समान परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं, ओके, आयनिक त्रिज्याएं। चलिए सर आपने लिखवा दिया और हमने लिख लिया। देखो बेटे ये आपको पता होना चाहिए कि एक मेरे पास ग्रुप मेरे पास 4 होता है, ठीक है, और ग्रुप 4 है, और एक ग्रुप मेरे पास कौन सा, 5 है, ठीक है, एक ग्रुप 5 है। तो ग्रुप 4 में 2 एलिमेंट हैं, जर्कोनियम और हाफनियम, ठीक है, और ग्रुप 5 में न्यूबियम एंड टेंटेलम, ठीक है। यानी कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, ठीक है। ध्यान देना ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है और एक जो है ग्रुप मेरे पास 5 का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 4 जर्कोनियम, हाफनियम एंड न्यूबियम एंड टेंटेलम, ठीक है। तो लाइन पे जरा ध्यान देना बेटे चीज पे, तो ये सिंबल दे दिया मैंने लगभग का। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ध्यान देना बेटे, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, ठीक है, इन तत्वों की, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक, ठीक है, रेडियाई कैसी होती है बेटे, रेडियाई लगभग बराबर होती है, लगभग कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर
होती है। ठीक है, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिस कारण इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व कहते हैं। जुड़वा तत्व, जिस कारण इन्हें रासायनिक जुड़वा तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण इन तत्वों की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लगभग बराबर होती हैं, जिस कारण इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व कहते हैं। बस लैंथेनाइट कंट्रैक्शन फाइनल, और पक्का कल पेपर है आपका, पक्का आएगा पेपर में, ऐसा रट लेना, समझ लेना ठीक से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।